बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल को कढ़ाई में डालकर मीडियम आंच पर हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज डालेंगे। याद रहे, पहले हम ऑयल गरम करेंगे, उसमें प्याज डालेंगे। अगर आप पहले प्याज डालेंगे और फिर ऑयल डालेंगे तो फिर ये आपके प्याज जो है वो ढीले हो जाएंगे। ये हमने 2 अदद प्याज डाल दी। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज जले नहीं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं और हल्के हल्के सुर्ख रंग के हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच साथ साथ हिलाते जाएं ताकि आपका जो मसाला है वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जो अदरक लहसुन पेस्ट जिस कटोरी में मैंने रखा हुआ था उसी में पानी डाल के मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। फिर चम्मच हिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ टमाटर। टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर आना शुरू ना हो जाए। लें जी, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च। मेरी लाल मिर्च काफ़ी तीखी है, इसलिए मैं आधा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/4, आधा चम्मच नमक। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब भी आप लाल मिर्च नमक हल्दी वगैरह डालते हैं तो उसको 8 से 10 मिनट आपने पकाना है ताकि जो हमने मिर्चें वगैरह डाली हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। मसाले की भुनाई करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर उसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ इसकी भुनाई के लिए। इस तरह आपका मसाला जो है वो जलता नहीं है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाएं और तब तक आपने इसको पकाना है जब तक पानी अलग और ऑयल अलग ना हो जाए। मुझे लाल मिर्च थोड़ी सी कम लगी, इसलिए मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से इसको चम्मच हिलाते जाएं। 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करें। ले जी, हमारा मसाला भुना जा चुका है। अब हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। ये रहे हमारे आलू। मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट भूनें ताकि अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब 1 से 2 मिनट आलू भुने जाएं तो इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दें। हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। 1/2 kg मैंने शिमला मिर्च ली है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी सब्ज़ी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाना ज़रूरी होता है ताकि आपकी सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, 1/2 कटोरी। हाफ़ कटोरी पानी ऐड करने के बाद हम इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे।
और कवर इस तरह से करेंगे कि साइड से थोड़ा सा हम इसको ओपन छोड़ेंगे। इस तरह जैसे हम इसको थोड़ा सा ओपन छोड़ रहे हैं, इस तरह हम थोड़ा सा उसके ढक्कन को साइड पे रखेंगे और 12 से 15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। लें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्ज़ी को देखेंगे। माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जो पानी हमने ऐड किया था उसी पानी में हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले हमने खाना मीडियम आंच पे बनाया, लास्ट पे जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो तब हम आंच जो है वो तेज़ कर लेंगे। आप देख रहे हैं बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं सब्ज़ी में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद काट कर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लें जी, हमारी आलू शिमला तैयार है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कमेंट में लाजमी बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।